एक बैंक में डकैती हुई तो डाकू ने डकैती करने के बाद एक आदमी से पूछा, क्या तुमने मुझे डकैती करते हुए देखा है? तो वो आदमी बोला हाँ। डाकू ने उसको जट से गोली मार दी। डाकू ने दूसरे आदमी से पूछा, हाँ क्या तुमने मुझे डकैती करते हुए देखा है? तो वो आदमी बड़े प्यार और बड़ी मासूमियत के साथ, नहीं साहब मैंने आपको डकैती करते नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने आपको डकैती करते हुए देख लिया। तो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। इस प्रोडक्शन में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम आपको ऐसे MCQs बता रहे हैं जो NTS, PCS, FPSC, CTS, OTS, PTS के इम्तिहानात में 100% गारंटी के साथ आते हैं। तो हम आते हैं जी हमारे MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन मिलियन किलोमीटर्स इज। ज़मीन और सूरज के दरमियान मिलियन किलोमीटर्स में कितना फासला है? 111 है, ए ऑप्शन पे, बी पे है 149, सी पे है 168, डी पे है 193। ये 149 किलोमीटर जो है ये सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला है। इसका जो आपका आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, स्टार विच अपीयर सिंगल टू द निक्ड आई। ऐसा स्टार जो वैसे यानी सिंपल आई से देखने से एक नज़र आता है, बट आर डबल स्टार व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय अ टेलीस्कोप। लेकिन जब टेलीस्कोप के साथ उसको देखा जाता है तो वो 2 नज़र आते हैं, आर नाउन एज। नंबर 1 पे है कॉस्मिक स्टार, नंबर 2 पे है क्यूसरस, नंबर 3 पे है बाइनरीज, नंबर डी पे है नेव एंड सुपर नेव। तो जो डबल स्टार होते हैं उनको हम बाइनरी स्टार कहते हैं। बाइनरी का लफ्ज़ मैथ में 2 के लिए भी यूज़ होता है, तो इसका जो जवाब है आपका वो बाइनरी है। नंबर 3 पे है, व्हाट आर सनस्पॉट। सनस्पॉट क्या है? रीजन ऑन अर्थ विदाउट विंटर कैलिमेट डिजार्टर एरिया ऑन द सन। नंबर सी पे है, डार्क पिचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन विच आर कूलर एरिया। नंबर डी पे है, डार्क पिचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन resulting from a localized fall in the temperature to about 4000 K। नंबर ए पे वो कह रहा है जी मौसम सरमा के माहौल के खिते। नंबर बी यानी डिजार्टर एरिया ऑन दी सन, सहराई इलाका सूरज पर। नंबर सी पे है, डार्क पिचेस ऑन दी सरफेस ऑफ द सन विच आर कूलर एरिया। डार्क पिचेस यानी सूरज की सतह पर गहरा पिचेस जो कि कूलर एरिया के इलाकों में है। नंबर डी पे है, डार्क पिचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन, गहरे पिचेस सूरज की सतह पर जो एक लोकलाइज्ड यानी दर्जा हरारत के फाल की वजह से 4000 के होता है। डी जो है वो इसका आपका आंसर। नंबर 4 पे है, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज। रोशन तरीन स्टार जो है वो कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, या सरिस है, या सन है। ठीक है, सूरज जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार ऑन द स्काई यानी आसमान पर चमकदार स्टार जो है वो सूरज है। नंबर 5 पे है, पोल स्टार इज ऑलवेज सीन एट वन पॉइंट इन द स्काई। कुतुब स्टार जो है हमेशा एक ही पॉइंट पर नज़र आता है आसमान पर। अदर वेयर एज जबकि अदर स्टार आर नॉट जबकि दूसरे सितारे नहीं आते। डैट इज़ बिकॉज इसकी वजह क्या है? ए पे है, पोल स्टार रोटेट विद द सेम पीरियड एज द अर्थ। कुतुब सितारा जो है वो गर्दिश करता है बिल्कुल ज़मीन के मुताबिकत के साथ। बी पे है, पोल स्टार इज़ अ स्टार
ऑफ आवर ओन गैलेक्सी, कुतुब सितारा जो है वो हमारी गैलेक्सी का अपना स्टार है। नंबर सी पे है सन एंड पोल स्टार आर इन टू अपोजिट डायरेक्शन, सूरज और कुतुब स्टार जो है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन पर है रिलेटिव टू अर्थ के तल्लुक़ के साथ। डी पे है पोल स्टार लाइज इन द एक्स ऑफ स्पिन ऑफ द अर्थ, कुतुब स्टार जो है वो ज़मीन के स्पिन के महवर के गिर्द घूमता है। तो इसका जो जवाब है वो आपका डी है। पोल स्टार जो है वो पोल स्टार लाइज इन द एक्सिस ऑफ स्पिन ऑफ द अर्थ है। नंबर 6 पे है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, सूरज की आउटर मोस्ट लेयर जो है कहलाती है कन्वेंशन जोन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर या कोरोना। ये कोरोना है, आउटर लेयर जो है सूरज की वो कोरोना है। इसका भी आंसर जो है आपका डी है। नंबर 7 पे है जी अ स्टार विच अपीयर बिलो इज, स्टार जो है वो बिलो कब जाहिर होता है, कूलर देन दी मून, चांद से ज़्यादा ठंडा हो तब। बी पे है हॉटर देन दी सन, सूरज से ज़्यादा गर्म हो तब बिलो दिखाई देता है। सी पे है एज हॉट एज दी सन, जितना सूरज गर्म होता है उतना ही वही गर्म होता है, इस वजह से। डी पे है कूलर देन दी सन, सूरज से ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वो ऐसा देता है। इसका जो आंसर है वो हॉटर देन दी सन है, जिसकी वजह से वो ब्लू नज़र आता है। नंबर 8 पे है लूनार सी रेफर टू, लूनार सी जो है रेफर करती है अ स्मॉल सी ऑन दी मून, एक छोटा सा समंदर है चांद पर। अ सी ऑन अर्थ विच एक्सपीरियंसेस हाई टाइड ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून, अर्थ में समुंदर के तजर्बा के साथ हाई टाइड और ग्रेविटेशनल यानी कशिश शक्ल मून की तरफ चांद की तरफ कशिश शक्ल की वजह से। अ डार्क प्लेन ऑन दी मून, डार्क प्लेन चांद पर होने की वजह से। अ लाइट वाटर बॉडी इल्यूमिनेटेड बाय द मून लाइट। इसका जनाबे वाली आंसर जो है वो बी है, क्योंकि ये चांद की कशिश शक्ल की वजह से, कशिश की वजह से जो है ये लूनार सी रेफर होता है। नंबर 9 पे है पारस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। ए पे है डेंसिटी ऑफ स्टार्स, बी पे है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, सी पे है ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, डी पे है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जाइंट स्टार। यानी ए पे है सितारों की कसाफत, बी पे है खलाई फासले, सी पे है सितारों के अदारों की चमक, डी पे है विशाल सितारों की आबादी की रफ्तार। तो जनाबे वाली बी इसका आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये मेजरमेंट है। नंबर 10 पे है द सन स्पॉट कॉज अरोरा बोरियल्स एंड अरोरा Austral is magnetic storms on the surface of the sun, polar auroras, all of these। ये तीनों जो हैं इसकी कॉजेज बनते हैं, तो इसका जो आंसर है आपका डी है। टीचर ने बच्चों से सवाल किया कि किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जिसको बनाया आदमी ने हो लेकिन वो वहाँ जा ना सकता हो। तो एक बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ उठा और उसने कहा टीचर्स लेडीज़ टॉयलेट। तो सारी क्लास हंस पड़ी।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था जी, जो हमने आपको जीके के कुछ अहम सवालात के आंसर भी बताए और उनके क्वेश्चन भी बताए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। ये 100% श्योरिटी के साथ जो है एग्ज़ाम में आते हैं। उसके अलावा आप हमारी वीडियो को हासिल करने के लिए आप हमारा फेसबुक पे शेयर भी पेज को लाइक कर सकते हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप ताज़ा तरीन वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जो भी मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है उसको सदका जारिया समझकर शेयर भी करते जाएं ताकि दूसरे लोगों का भी इसमें भला हो। और सदका जारिया तो इस तरह क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सदका जारिया करता है उसके आगे जितने भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और जितने लोगों को उसके बारे में तरगीब देते हैं उन सब का सवाब उस बंदे को मिलता जाता है। तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दी है, आप लोग अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका जीके का जो 100% गारंटी वाले क्वेश्चन है उनका लास्ट लेक्चर होगा मेरा। फ़ी अमानुल्लाह।